हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं श्रीलंका के बारे में कि क्या ऐसे बड़े कारण रहे जिसके वजह से इनकी इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स होने वाली है। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे आज के इस सेशन को। स्वागत है आप सभी का स्टडी ग्लोज में। दिस इज मानवीन प्रताप सिंह एंड आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम एज वेल एज टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देन आज की डेट में अगर हम देखें तो भारत की करेंसी अगर यूएस डॉलर से कंपेयर करें तो 76.07 इंडियन रुपी जो है वो एक यूएस डॉलर के बराबर होगा। वहीं पाकिस्तानी रुपी को अगर हम देखें तो 180.38 पाकिस्तानी रुपी जो है वो एक यूएस डॉलर के बराबर होगा और 276.93 श्रीलंकन रुपी जो है वो एक यूएस डॉलर के बराबर में होगा। तो यहाँ पे आप पहले तो ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी क्राइसिस पे चली रही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो एक सेपरेट टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं श्रीलंका के बारे में कि क्या ऐसे कारण रहे जिसके वजह से एक डॉलर की कीमत 276.93 श्रीलंकन रुपीज हो गई है। वहाँ की इकोनॉमी जो है कोलैप्स करने वाली है। वहाँ पे श्रीलंका के अंदर पेपर खत्म हो चुके हैं जिसके वजह से वहाँ पे स्टूडेंट्स के एग्जाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं। सिर्फ यही नहीं, वहाँ पे गैस सिलेंडर जो भी नॉर्मल चीज़ें होती हैं सबके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। क्या ये कारण है जिसकी वजह से श्रीलंका जो है वो सिचुएशन में आया? चलिए देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एक कारण है ना, वो है एक्सटर्नल डेट। आज की डेट में श्रीलंका का पब्लिक डेट जो है वो 110% ऑफ देयर जीडीपी है। एक्सटर्नल डेट का बेसिकली मतलब ये कि बाहरी कंट्री से आपने कितना पैसा उठाया है। आपको एक पुराना किस्सा याद होगा कि जब श्रीलंका के अंदर हबन टोटा करके पोर्ट जो है वो बनाया गया था तो उस समय चाइना से पैसा लेके वहाँ पे काफ़ी सारा पैसा खर्च किया गया था और वो पैसा जो है जब चाइना को रिटर्न नहीं कर पाया श्रीलंका, तो चाइना ने वो हबन टोटा पोर्ट जो है वो लीज पे ले लिया। इसी तरीके से सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत सारी चीज़ें श्रीलंका के अंदर एक्सटर्नल डेट के थ्रू करी गई है और वो पैसा जो है श्रीलंका रीपे नहीं कर पाया है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से श्रीलंका जो है वो आज की सिचुएशन में आ चुका है वो है इसका एक्सटर्नल डेट। दूसरा एक कारण जो है, उससे पहले एक छोटी सी चीज यहाँ पे ये है कि अभी फिर इन्होंने डेट ही मांगा है, इंडिया से ले रहे हैं, श्रीलंका से चाइना से मांग रहे हैं कि भैया हमारी इकोनॉमी की हालत खराब है, आप हमें कुछ उधार दे दो। तो इंडिया ने 1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो श्रीलंका के साथ ऑफर करी है। लाइन ऑफ क्रेडिट का बेसिकली मतलब ये कि आप सामने वाली कंट्री को ये बता रहे हो कि आप इतना पैसा हमसे जब भी जितना जितना चाहो उतना ले सकते हो इसी अमाउंट के अंदर, और आप जितना पैसा लोगे आपको उसी पे इंटरेस्ट देना होगा। तो ये लाइन ऑफ क्रेडिट होता है। भारत ने 1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट जो दिया है उससे श्रीलंका की प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होने वाली है। एक प्रॉब्लम और है कि अब श्रीलंका जैसे दूसरे कंट्री से पैसा मांगने जाएगा भी, या दूसरे बैंक जो हैं या इंटरनेशनल बैंक जो हैं वहाँ से पैसा मांगने जाएगा भी, तो एक सिंपल सी बात है ना, आप भी किसी को उधार कब दोगे जब आपको पता है कि सामने से रिटर्न आने की उम्मीद है। तो अभी तो श्रीलंका की जो हालत है वहाँ पे रिटर्न की तो कोई खास उम्मीद दिख नहीं रही है, इसीलिए ज़्यादा जो जगहों से इनको पैसा मिल भी नहीं सकता। ये भी एक प्रॉब्लम का कारण इनके लिए बन रहा है। दूसरा जो मेजर कारण है जिसकी वजह से श्रीलंका अपने प्रेजेंट सिचुएशन में आया है वो आया है फॉरेक्स रिजर्व जो है इनका वो खत्म होता जा रहा है और काइंड ऑफ तो बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है। किसी भी कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व तभी खत्म होगा जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट करते हो और एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बेसिकली मतलब ये कि आप सामान ज़्यादा खरीद रहे हो, बेच नहीं पा रहे हो। सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट इकोनॉमी का कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, जैसे इंडिया है, इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट थोड़ा सा उसकी कंपैरिजन में कम कर पाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर ये अंतर जो है ना कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि आप कुछ बेच ही नहीं पा रहे हो, सिर्फ खरीदे खरीदे जा रहे हो, तो बड़ा नुकसान का विषय है। श्रीलंका के साथ यही है कि उनका जो फॉरेक्स रिजर्व है ना वो खत्म हो गया, क्योंकि इन्होंने इंपोर्ट तो इतना कर लिया, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ गया। ट्रेड डेफिसिट का बेसिकली मतलब आप सामान खरीद ज़्यादा ले रहे हो, बेच नहीं पा रहे हो, जो बीच में जो नुकसान हो रहा है वही ट्रेड डेफिसिट कहलाता है। तीसरा एक सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि श्रीलंका की इकोनॉमी ना टूरिज्म पे बहुत डिपेंडेंट थी। पैंडेमिक के वजह से लोगों ने श्रीलंका में गए नहीं, पैंडेमिक के वजह से इनके जो टूरिज्म इंडस्ट्री है काफ़ी प्रभावित हुई, जिसके वजह से इनकी इकोनॉमी जो है वो क्राइसिस में चली गई। और ये भी एक मेजर इशू है जिसके वजह से श्रीलंका अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में है। एक और सबसे बड़ा कारण है हाई लेवल करप्शन इन गवर्नमेंट। एक पूरा परिवार जो है वो श्रीलंका को चला रहा है और काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पे करप्शन किया जाता है। ऐसे काफ़ी बार सबूत मिले हैं, काफ़ी बार ऐसे आर्टिकल्स आए हुए हैं। तो ये तो बात फिक्स है कि वहाँ पे हाई लेवल ऑफ करप्शन है गवर्नमेंट के अंदर, जिसके वजह से भी जो है चीज़ें अच्छे से नहीं हो रही हैं। और जहाँ पे राजा वैसा होता है पूरी प्रजा वैसी हो जाती है। तो रेड टेपिज्म भी बहुत ज़्यादा है श्रीलंका के अंदर।
ऊपर से लेके नीचे तक सब करप्ट हो चुके हैं, जिसके वजह से आज की सिचुएशन में श्रीलंका जो है वो आ चुका है। एक सबसे बड़ा कारण ये भी माना जाता है कि श्रीलंका ने कुछ समय पहले अनाउंस किया था, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इन्होंने एक पॉलिसी लाई थी कि सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स पर बैन लगाओ, ऑर्गेनिक खेती करेंगे। इसके वजह से किसानों का काफ़ी नुकसान हो गया और बाद में फिर इन्होंने लिफ्ट भी किया, लेकिन ये जो इन्होंने फैसला पहले ले लिया था ना, उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान ऑलरेडी हो चुका था और वो नुकसान की भरपाई नहीं हो पाई। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी जो है अभी इस हालत में है। देखिए, श्रीलंका अभी चाइना के पास फिर गया है मदद मांगने के लिए, और मे बी चाइना फिर मदद कर दे, लेकिन चाइना जो है ना वो इंडिया की तरह नहीं है। इंडिया को भी श्रीलंका की मदद करने के लिए मजबूरी है। मजबूरी क्यों है? वो कहते हैं ना कि आप अपना पड़ोसी नहीं चुन सकते हो, तो हमारा पड़ोसी श्रीलंका है तो अब है, और चाइना अगर वहाँ पे ज़्यादा दबदबा बनाएगा तो ये अपने लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हबन टोटा पोर्ट ऑलरेडी चाइना के पास है। कल को कुछ और चाइना छलपट करके श्रीलंका पे अपना कब्जा कर ले, कुछ और पोर्ट ले ले, उनका कुछ और जगह ले ले, तो इंडिया भी श्रीलंका को पैरेलली हेल्प करना चाहता है और करने की कोशिश करता रहता है। इसी वजह से इंडिया जो है ना वो श्रीलंका पे प्रेशर नहीं डाल रहा है। लाइन ऑफ क्रेडिट भी हमने दिया है, हमने ये भी कहा है कि आपको भैया जब हो जाए तब वापस कर देना। लेकिन चाइना जो है ना वो पैसा देगा, लेकिन वो देखिएगा जैसे उसने हबन टोटा पोर्ट में किया था, वैसा वो फ्यूचर में श्रीलंका के साथ किसी और जगह को लेके भी कर सकता है। तो ये बेसिक 5 कारण थे जो हमने जाने। सबसे पहला हमने जाना कि इनका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो खत्म हुआ। दूसरा हमने जाना एक्सटर्नल डेट इतना ज़्यादा था, बैन ऑन केमिकल फर्टिलाइजर, हाई लेवल करप्शन इन गवर्नमेंट, और टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ की इम्पैक्ट हुई थी, जिसके वजह से श्रीलंका की ये जो अभी हालत है वो हो चुकी है। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। आप लोग मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है मानवेन28, एंड इस सेशन के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।